में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलियाडीह उर्दू के शिक्षक वसी अख्तर किस प्रकार से इस तनावपूर्ण जीवन के कारण ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए हैं। उनके परिजनों ने इसके लिए बताया भी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं। फिर आपने देखा कल जो घटना घटी उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से मधुबनी जिले के बासोपट्टी के शिक्षक जिनका FLN ट्रेनिंग चल रहा था दरभंगा में, मनोज कुमार चौधरी जी, वो ट्रेनिंग सेंटर पर ही वह स्वर्गवासी हो गए। एक कुव्यवस्था का आलम है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली उस तस्वीर को भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तस्वीर में आप देखते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर जिले के शहर के अहियापुर इलाके के रहने वाले एक शिक्षक जो संग्रामपुर हाई स्कूल में पदस्थापित थे पूर्वी चंपारण में, और सुबह सुबह 3:45 बजे घर से निकलते बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, और वह निकलते हैं और घर के पास ही चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या आपने वो डेड बॉडी नहीं देखा? और दोस्तों, यह केवल इस बीते सप्ताह या इस चालू सप्ताह की घटना नहीं है। प्रतिदिन हर एक दिन 2 दिन बीच करके इस तरह की तस्वीरें आती हैं और उन तस्वीरों को देखकर मन विचलित हो जाता है। जब इन तस्वीरों को मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ हो रहा है, क्या यह स्वाभाविक है या कोई षड्यंत्र है? हम जब उस समय में बहुत कम उम्र के थे, उस समय नरसंहार होता था बिहार के दक्षिण बिहार में, जहानाबाद और अरवल के क्षेत्र में, जिसमें कुछ नरसंहार हुए। सेनारी नरसंहार हुआ, बाथे नरसंहार हुआ, शंकर बिघा नरसंहार हुआ। मुझे आज भी उन जगहों का नाम जेहन में है। जब वहाँ नरसंहार होते थे तो एक साथ 20-20, 25-25, 30-30, 40 लोगों की हत्या कर दी जाती थी। और जब एक साथ 20 लोगों की, 30 लोगों की हत्या होती थी तो उसे नरसंहार का नाम दिया जाता था। और जिस समाज के लोग मारे जाते थे उस समाज के लोग आंदोलित होकर के दूसरे समाज के साथ वह हिंसक वारदात करते थे। यह नरसंहार का रूप हम लोगों ने देखा है। और जब 20-25 लोग मरते थे तो वो जो नरसंहार कहलाता था। और विगत 10 महीनों के अंदर महान शिक्षा सुधारक महोदय के कार्यकाल में जिन शिक्षकों की मौत हुई है उसका आंकड़ा यदि जुटाया जाए तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 100 से अधिक पार कर जाएगा। तो यदि 20-25 शिक्षकों की मौत, 20-25, 30-40 लोगों की मौत नरसंहार है, तो सैकड़ों लोगों की मौत का नरसंहार नहीं है? मैं यही सवाल पूछने के लिए आज कैमरा के सामने। यह सवाल आपके मन में उठता है या नहीं उठता है, लेकिन ये मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि यदि 25-30 लोग मारे गए तो वह नरसंहार हो गया, और जब सैकड़ों लोग मारे गए तो यह नरसंहार नहीं। अंतर तो केवल इतना ही है कि यह रोज रोज मरने वाले लोगों की संख्या है, और जिसे नरसंहार कहते थे वह एक साथ उतने लोगों की मौत होती थी, उतने लोगों की हत्याएं होती थी। बस अंतर इतना ही है। तो जो नक्सली होते हैं वह एक साथ लोगों को मार देते हैं, और जो रोज रोज तिल तिल कर लोगों को मारते हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? यदि एक साथ लोगों का खून बहाने वाला नक्सली है तो इतने सारे लोगों को प्रताड़ित करके मारने वाला वह कौन है? उसको आप क्या नाम देंगे? यह एक नए तरह का, मैं समझता हूं कि वही नक्सली विचारधारा की तरह। ये क्या हो रहा है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों, अपने शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों, बिहारवासियों, न्यायपालिका के लोगों, विधायिका कार्यपालिका के लोगों, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ
कि अभी जो विषम परिस्थितियां जो बनी और जो बिहार में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए राज्य सरकार से मांग होनी चाहिए। और मैं यह मांग कर रहा हूं कि राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो अंत भला तो सब भला। आपके जीवन में आपने बहुत कुछ काम किए बिहार के लिए, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, तो जरा इस पर भी श्वेत पत्र एक जारी कर दीजिए। मैं यही मांग कर रहा हूं, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि विगत 10 महीनों में हमारे जो महान शिक्षा सुधारक महोदय बिहार के जो रहे हैं, उनके कार्यकाल में कुल कितने शिक्षकों की मौत हुई, कितने बच्चों की मौत हुई, इस पर एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और श्वेत पत्र जारी करें और जारी कर बताए कि कुल कितने शिक्षक मरे, और जितने शिक्षक मरे हैं इन मौतों का जिम्मेवार कौन है, और उस जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। और यह अगर राज्य सरकार यह काम नहीं करेगी तो याद रखिएगा कि हम एक एक मौत का लिस्ट बना करके और पेश करेंगे। सारे मौतों पर हम जवाब मांगेंगे न्यायपालिका में जाकर, और हम इसको नरसंहार घोषित कराने की मांग करेंगे। इसे नरसंहार घोषित किया जाए, और जितने भी शिक्षक मरे हैं प्रत्येक शिक्षक के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। उनके जो नौनिहाल बच्चे जो आज रोड पर बिलख रहे हैं, जिन शिक्षकों की पत्नियों के मांग की सिंदूर लोगों ने मिटा दी है, इसका भी हिसाब होना चाहिए। और इसके लिए राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट है, और ये मौत का सौदागर कौन है, उस पर सरकार को आपको बयान देना चाहिए। और बिहार के राजनेताओं से मैं मांग करता हूं कि यदि थोड़ी सी भी नैतिकता और शुचिता बची हुई है माननीय विधान पार्षद महोदय लोग, तो अगला जो सदन चलता है उस सदन में यह बात उठनी चाहिए कि कितने शिक्षकों की मौत हुई, कितने बच्चों की मौत हुई, और उन्हें आप कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिलाने के लिए आप जरूर लड़ाई लड़िए, और यह न्यायिक लड़ाई होनी चाहिए। एक मांग तो हमारी यह है। और दूसरी मांग मैं करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी शिक्षक हैं, किसी की मनोदशा सही नहीं है वर्तमान समय में। सभी लोग काफी प्रताड़ित हो चुके हैं, मानसिक रूप से सभी लोग बहुत दबाव और तनाव में हैं। इसलिए पूरे बिहार के शिक्षकों की मनोचिकित्सक से जांच कराई जाए, उनके मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच हो, और उनके बेहतरी के लिए वो जिस मानसिक अवसाद से ग्रसित है, जिस प्रताड़ना के दौर से वो गुजर रहे हैं, उनके ऊपर जो मानसिक दबाव है, उनको उस दबाव से, उस मानसिक अवसाद से उनको बाहर निकालने के लिए बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए। नहीं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसका बहुत ही बड़ा कुप्रभाव पड़ने वाला है। जितना बर्बाद होना था वो तो कर ही दिया, अब आगे इसका बहुत प्रभाव न पड़े और इसको हम बाहर निकाल सके, इस विषम परिस्थिति से फिर अच्छे दौर में हमारे शिक्षक प्रवेश करें, उनकी मनोदशा अच्छी हो। इसके लिए राज्य सरकार मनोचिकित्सक से बेहतर चिकित्सकों की टीम बना करके और सभी जगह जांच कराए और सभी शिक्षकों को इस अवसाद और पीड़ा से बाहर निकाले, नहीं तो बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आदरणीय एसीएस महोदय, जो नए एसीएस साहब आए हैं, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इतने सहज आईएएस बहुत कम मिलते हैं। खुद से जाकर और सब्जी मंडी में सब्जी खरीदना, रिक्शा पर चल देना, पैदल ही पाँव ही निकल करके कहीं पर जाकर कोई स्ट्रीट फूड खरीद लेना, यह बहुत ही इनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है कि यह आम जनमानस से कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मैं आदरणीय एसीएस सिद्धार्थ साहब से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप आए हैं, आप समझिए कि बिहार के जो शिक्षक हैं वह कितने प्रताड़ित हैं और रोज हमारे कितने शिक्षकों की मौत हुई है। इन मौतों पर संज्ञान लिया जाए और राज्य सरकार इस मौत पर श्वेत पत्र जारी करे और सभी शिक्षकों को मुआवजा दे, और जितने भी शिक्षक हैं मरे हैं और जो बच्चे मरे हैं
उन सभी के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दे और शिक्षकों के। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया। स्पष्ट रूप से ये बात कही जा रही है कि जो शिक्षक हैं उनको लेकर ये अपडेट आ रही है। ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों की मौतें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि संज्ञान में लिया जाए। के पाठक जो है इसका जवाब दें। क्या कुछ होता है समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।